हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि लॉयन गार्ड पे वीडियो बनाओ। वैसे मैं लॉयन गार्ड इतनी देखता नहीं हूँ क्योंकि मैं उसे कैनन नहीं समझता, मगर फिर भी आपकी रिक्वेस्ट तो माननी पड़ेगी, तो मैं ले आया लॉयन गार्ड पे वीडियो। अब लॉयन गार्ड में इतने सारे कैरेक्टर्स है कि मैं सबको तो एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, और मैं करूँगा भी नहीं। मैं जो मेजर कैरेक्टर्स है लॉयंस और लॉयन गार्ड के मेंबर्स, उनको कवर करूँगा। उनके मेट्स, उनकी फैमिली, मैं सिर्फ उनको ही कवर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मेजर लॉयन गार्ड के बारे में। लॉयन गार्ड में वैसे तो 5 ही मेंबर्स होते हैं: फियर्सेस्ट, ब्रेवेस्ट, कीनेस्ट ऑफ साइट, फास्टेस्ट। मगर हमारे कायोन के लॉयन गार्ड में एक और कैटेगरी है, स्मार्टेस्ट। तो बात करते हैं कि कौन कौन है। तो फियर्सेस्ट है कायोन, जिसका फादर है सिम्बा और मदर है नाला। उसकी एक बड़ी सिस्टर और है जिसका नाम है कियारा। वहीं अब ब्रेवेस्ट की बात करते हैं तो ब्रेवेस्ट है बंगा। बंगा के बारे में बात हम थोड़ा लेट करेंगे। फिर आते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट है बेस्टी। बेस्टी के बारे में भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। और सबसे जो फास्टेस्ट है वो है फुली। ये हो गया एक मेजर लॉयन गार्ड। एक और एक्स्ट्रा कैटेगरी है स्मार्टेस्ट। तो स्मार्टेस्ट है ओनो। और कीनेस्ट ऑफ साइट पहले ओनो था, अब आता है अंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बंगा के बारे में। तो बंगा एक हनी बैजर है जो कि जब बहुत छोटा था तो खाना ढूंढ लेता था, मगर उसको हमेशा अकेलापन लगता था। एक दिन उसे टिमोन और पुम्बा दिखते हैं जो कि उटामू कीड़े ढूंढ रहे थे। उटामू कीड़े बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही रेयर होते हैं। तो बंगा को भी दिखते हैं टिमोन और पुम्बा। वो उनसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे मेरी टीम में ले लो। पुम्बा बोलता है इसे ले लेते हैं, मगर टिमोन मना कर देता है कि ये हमारे किसी काम नहीं आएगा। फिर पुम्बा बोलता है इसका टेस्ट ले लेते हैं। फिर टिमोन बोलता है कि उस पेड़ के ऊपर जो तुम्हें उटामू कीड़े दिख रहे हैं, तुम्हें उन्हें लाना पड़ेगा। वो सोचते हैं कि अभी ये हनी बैजर का बच्चा डर जाएगा, मगर वो डरता नहीं है। वो ऊपर जाता है और सारे उटामू कीड़े ले आता है। फिर टिमोन और पुम्बा के साथ में एक और फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम था बंगा। नेक्स्ट बात करते हैं अंगा के बारे में। तो अंगा लॉयन गार्ड को मिली थी जब जानजा, चुंगू और चीज़ी एक एग को लेके भाग रहे थे। तब उन्हें एक बर्ड हवा में उड़ती हुई दिखती है। ये तो थी अंगा जब पहली बार उन्हें दिखी थी। और जब उन्हें ज़रूरत पड़ी थी एक बार स्कार के हाइनास को डिफीट करने के लिए, तो लॉयन गार्ड काफ़ी था, मगर उसके वर्चर्स को डिफीट करने के लिए लॉयन गार्ड हवा में नहीं उड़ सकता था। इसलिए उन्हें किसी की ज़रूरत थी जो कि काफ़ी ऊपर हवा में उड़ सके। तो वो थी अंगा, जो कि नई मेंबर बनी थी लॉयन गार्ड की। और जो मैंने आपसे बात करी कि वो एग जो जानजा और चीज़ी लेके भाग रहे थे, उनमें से निकले थे हमारे ओनो भाई साहब। नेक्स्ट बात करते हैं फूली के बारे में। तो फूली एक अननोन कैरेक्टर है। इसकी मदर की डेथ हो गई थी और कभी भी एक मेल चीता ग्रुप में नहीं रहता, तो फूली हमेशा इनके साथ ही रहती है। अब यूँ तो इन्होंने बहुत सारे मिशंस किए हैं, मगर सबसे जो मेन मिशन था इनका था वो था स्कार को डिफीट करना। तो स्कार को जब इन्होंने डिफीट किया था तो कायोन को मिला था उसका स्कार, जिससे वो जब नाइट प्राइड उसको हील करने जाता है तो उसे उसकी मेट रानी मिलती है। नेक्स्ट ओनो की आईसाइट। तो उशारी जिसने कायोन को स्कार दिया था, जब वो कायोन पे जंप लगाता है तो बंगा उसे रोक लेता है और वो दोनों लावा में गिर जाते हैं।
मगर ओनो बिना कुछ सोचे समझे वो लावा में कूद जाता है बंगा को बचाने के लिए। वो बचा तो लेता है पर उसकी आई साइट चली गई थी। तो नेक्स्ट जो कीनेस्ट ऑफ साइट थी वो बनी थी अंगा। अगला जो है फूली जब नाइट प्राइड की तरफ जाती है ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने की तरफ, तो उन्हें एक प्लांट का पता चलता है टुलिसा, जिससे कायोन का गुस्सा, क्योंकि कायोन पागल हो चुका था उस वैनम के कारण जो उशारी ने उस पर डाला था, तो इसलिए उसे एक फल चाहिए होता है। फल मतलब एक हर्ब जिसका नाम था टुलिसा, जिससे स्कार शांत हो जाता है। स्कार कायोन का शांत हो जाता है, कायोन का जो स्कार है, और उसे गुस्सा नहीं आता। तो उसको ढूंढने के लिए जब फूली जाती है तो उसे एक चीता मिलता है जो कि बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, और अगर तुम्हें जानना है कि टुलिसा कहाँ पे है तो तुम्हें मुझसे रेस में जीतना पड़ेगा। और उसमें एक बार तो फूली हार जाती है, मगर दूसरी बार आज़ाद जो है वो एक क्लिफ से लटक जाता है और गिरने वाला होता है, पर फूली उसे बचा लेती है। तो आज़ाद उसे बता देता है कि वहाँ पे तुम्हें टुलिसा मिलेगा। अब बात करते हैं बंगा की मेट बिंगा के बारे में। तो जब ट्री ऑफ लाइफ के करीब ही बंगा आराम कर रहा था, तब बेलियो उसे बताता है कि यहाँ पे एक और हनी बेजर है तुम्हारी तरह। बंगा काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने उससे पहले कोई भी हनी बेजर नहीं देखा होता। वो उसके पास जाता है और उस हनी बेजर का नाम था बिंगा। अब बात करते हैं कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे कियारा के दो बेस्ट फ्रेंड्स टिफ़ू और जूरी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टिफ़ू का जो मेट है वो बेलियो है, तो क्या हर्ज है इसमें, हो सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे लॉयन गार्ड की, जो कि है विटानी का लॉयन गार्ड। विटानी ने लॉयन गार्ड इसीलिए बनाया था क्योंकि जब ट्री ऑफ लाइफ की खोज में कायन चला गया था तो कोई भी ऐसा नहीं था जो कि प्राइड लैंड्स को बचा सके, तो इसीलिए विटानी का नया लॉयन गार्ड फॉर्म बना था। ये तो हो गए छोटे टॉपिक्स, और अब मेन टॉपिक आता है कि लॉयन गार्ड आखिर बना कैसे और वो कायन को ही शक्ति क्यों मिली। तो इसकी शुरुआत होती है कई अर्सा पहले, जब सब खुशहाल रह रहे थे प्राइड रॉक में, मगर कुछ गंदे लॉयंस का झुंड प्राइड रॉक को कब्जा करने के लिए आ जाता है। वहाँ पे वो उस किंग को मार देते हैं, मगर उसका छोटा भाई अस्कारी भाग जाता है। फिर अस्कारी अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ऐसी फोर्स बनाता है जिससे हर कोई डर सकता है, और वो एक और चीज़ का ध्यान रखता है कि अगर कोई भी इसे गलत काम के लिए यूज़ करे तो वो मर जाए, और यही थी रो। अगर आपको और भी ऐसे ही टॉपिक्स डिस्कवर करने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरे से कोई टॉपिक रह गया हो तो वो मुझे कमेंट में लिखिए। इस बार मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी तो ये थोड़ी वीडियो गलत हो चुकी होगी, मगर कोई बात नहीं। अगर कोई भी टॉपिक आप बोलना चाहते हो तो मेरे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं या तो कमेंट्स में ही दे दूँगा आंसर, या फिर अगर ज़्यादा टॉपिक्स हुए तो मैं एक और वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। दिवाली के दिन कुछ स्पेशल आ रहा है, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।